बॉलीवुड के पीआर को जमकर हड़काया है अनुराग कश्यप ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बॉलीवुड को पीआर की कोई जरूरत नहीं है। और एक तरह से अगर आप देखें भी तो बॉलीवुड ने पिछले 5 साल, 10 साल, 8 साल, 20 साल, कितने भी साल आप जोड़ लें, पीआर की वजह से क्या उपलब्धि हासिल हुई है? मतलब पीआर की वजह से कहीं हुआ होगा तो खेल बिगड़ा ही होगा, बना तो कहीं नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सोच हर उस सुलझे हुए व्यक्ति की है जो इस इंडस्ट्री को समझता है। लेकिन पीआर लोग अपना एक अलग गेम चलाते हैं। पीआर लोग अपना एक ऐसा गेम चलाते हैं, वो ये दिखाते हैं जैसे सब कुछ जो है उनकी वजह से हो रहा है। वो कौन सा पशु होता है जो किसी गाड़ी के नीचे चलता है और उसको लगता है कि गाड़ी को मैं चला रहा हूं? तो ऐसी कुछ लोगों को हो बिल्कुल। जाती है, एक भ्रम हो जाता है कि ये दुनिया चल रही है तो हम चला रहे हैं, सुबह सूरज निकला है तो हमने निकाला है। ऐसा भ्रम में भी आ जाते हैं कई बार कुछ लोग। नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीवन की गति अपने हिसाब से भी चलती है। खैर, हम इंडस्ट्री में ये पीआर की बात कर रहे थे। तो क्या क्या लगता है आपको रवि जी, कैसे आप देखते हैं जो अनुराग कश्यप का जो बोल फूटे हैं पीआर पर बॉलीवुड के? तो आपने एक जानवर की बात की जो गाड़ी के नीचे चलता है और वो समझता है कि मैं ही गाड़ी को खींच रहा हूँ। हम्म, मुझे एक पक्षी की याद आ गई। कहा अच्छा। जाता है कि वो उल्टा लटकता है पेड़ हाँ की शाखा से, और हाँ पैर ऊपर और उसका शरीर नीचे, गर्दन नीचे, और हाँ। आसमान की ओर देखते हुए ये सोचता रहता है कि आसमान को मैं ही संभाले हुआ हूं, मैं ही थामे हुए हूँ आसमान को। तो हाँ ऐसी, क्योंकि अब ये लोग हाँ आसमान में उड़ते हैं ना, तो इसलिए मुझे इस बात से एकदम ये ख्याल आया कि हाँ बात सिर्फ धरती की नहीं है, आसमान की भी है। तो इन्हें हाँ। लगता है कि बॉलीवुड का आसमान जो है वो हम ही लोग हम्म थामे हुए हैं। हम्म तो ये हम्म, गलत फहमियां हैं। लेकिन इन हाँ, गलत फहमियों से कई तो बड़ी मासूम सी गलत फहमियां होती कि ठीक है यार, रहने दो, गलत फहमी में क्या है। हम्म। लेकिन कई गलत फहमियां जो है ना बड़ा नुकसान करती हैं। और हाँ हमने पिछले 2-2.5 दशक में खास तौर पर देखा है, दो हाँ ढाई दशक भी नहीं बल्कि आप 1.5 दशक कह लीजिए, शुरुआत तो एकदम इस तरह की नहीं थी, लेकिन फिर भी 1.5 दशक से ज्यादा हो रहा है। हाँ। इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचा है। देखिए, एक समय था जिस वक्त की पीआर की जरूरत रहा करती थी, और उसकी हम्म वजह ये थी कि मीडिया आज की तरह नहीं था। बहुत कम्युनिकेशन के साधन इतने नहीं थे। आपको कोई फिल्म आ रही है, किसी एक्टर की बात जो है मीडिया तक पहुंचानी है, आपको पत्रकारों को जुटाना पड़ता था, मीडिया को जुटाना पड़ता था, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ती थी। हाँ टेलीफोन भी नहीं थे, एक जमाना, ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, हाँ कि लोगों के घरों में भी टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। शायद ये हाँ। 25 साल पहले, बहुत ज्यादा मतलब 20-25 साल पहले भी ये स्थितियां थी कि सबके हम्म। पास नहीं होते थे। हाँ मोबाइल भी बहुत नई चीज है। तो जी। उस वक्त होता था कि कॉपी बना के दफ्तरों में पहुंचा दो, किसी तरीके से इनवाइट करके उनको मैसेज दे दो, फिर बुला लो। तो वो एक जरूरी मैनेजमेंट का, सिनेमा का हिस्सा था। लेकिन अब तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं भाई। अब हाँ तो सोशल मीडिया है, और बहुत सारे एक्टर्स को हम देखते हैं वो खुद ही आके ट्विटर पे अपनी बात कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे अपनी बिल्कुल। बात कर लेंगे। हाँ हाँ इंटरव्यू देते नहीं है, इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं। खबर उनको जो देना होती है वो एक लाइन लिख देते हैं सोशल मीडिया में, पूरे जमाने में वो खबर उठा ली जाती। पीआर क्या करता है? अब पीआर ने इन सब के बीच में दरअसल बहुत नुकसान किया है। हम्म उसने एक दीवार खड़ी कर दी है मीडिया इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के बीच में, और इससे जी। नुकसान दोनों का हुआ है। पहले तो उसने फिल्म वालों को ये बताया कि तुमको इस मीडिया की जरूरत नहीं है, हाँ क्योंकि ये सोशल मीडिया और ये सब आ गया, तो उसने काट दिया। और उसके बाद में वहां पे फिल्म एक्टर्स और स्टार्स के हाथों से भी उसका मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट ले लिया, और कहा कि हाँ हम आपकी इमेज चमकाते रहेंगे। हाँ और हाँ उससे हुआ कुछ भी नहीं, कंट्रोवर्सी ज्यादा हुई। तो मीडिया, असल में अभी भी मीडिया ही वो जरिया है जहां पर लोग, आप अपनी बात रख सकते हैं, पूरी सफाई के साथ रख सकते हैं। और हाँ। मीडिया एक प्रॉपर माध्यम है। ये अलग बात है कि पहले सिर्फ अखबार थे, मैगजीन थे, तो अब टेलीविजन हम्म भी आ गया बाद में, फिर वेबसाइट्स भी आ गई, फिर अभी ये यूट्यूब भी है, दूसरे माध्यम भी। लेकिन इसमें वो जो मीडिया है, अब यहाँ पे हम्म, दो चीजें होंगी, मीडिया और इन्फ्लुएंसर। हाँ तो पीआर ने क्या किया अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हाँ मीडिया, हम भी मीडिया हैं, जिन हाँ वेबसाइट्स, अखबारों की, टीवी की बात कर रहे हैं, वो भी मीडिया। मीडिया एक जिम्मेदारी के साथ आता है। जी। लेकिन इन्फ्लुएंसर को तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो माल हाँ से मतलब रहता है। हाँ तो इन्होंने अपनी बातें जो है कहने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना शुरू किया, मीडिया को साइडलाइन शुरू किया, अभी भी यही चल रहा है। तो हाँ हाँ कायदे से तो आज इनकी कोई जरूरत नहीं रह गई है।
अगर हाँ अनुराग कश्यप फिल्म डायरेक्टर हैं तो वो अपनी बात तो कह ही देते हैं सोशल हाँ मीडिया में। हाँ हाँ और है ना, जिसको उन्हें बुलाना होगा, पत्रकार इतने हैं, जान पहचान है उनकी, किसी को भी फोन करके बुलाए, ये काम एक मैनेजर भी कर सकता है। ये तो एक फोन कॉल बिल्कुल। की बात रह गई अब तो। मैनेज हाँ क्या करते हैं, मैनेज ये करते हैं कि अच्छा हम हाँ फिल्म का पीआर करेंगे। कौन हाँ सी फिल्म है जो पीआर के दम पे चलती है या पीआर हाँ के कहने से चलती है? हालांकि फिल्म रिव्यू में पीआर का एक रोल है, उस पर हम अलग बात करेंगे। अब हाँ अनुराग कश्यप ने सवाल उठाया कि भाई ये जो F1 चली हॉलीवुड फिल्म, तो ब्रैड हाँ पिट क्या इंडिया आया था? तो बात सही हाँ भी है। हमने 1.5-2 साल पहले 12th फेल देखी थी, जी। तो क्या वो पीआर के दम पर चली थी? क्या हाँ। मुंजिया पीआर के दम पे चली थी? और ऐसी हम्म। कई फिल्में हैं, ऐसा नहीं है। इस वक्त अभी जो दिवाली पर रिलीज हुई, एक दीवाने की दीवानियत, क्या ये फिल्म पीआर से चली थी? अब तो हाँ पीआर जहां हाथ डालता है वो बंटाधार हो जाता है, जैसे सैयारा। हाँ सैयारा में जो रील वीडियो बने सोशल मीडिया में, कहा गया हाँ कि ये पीआर की करामात है। जी। पीआर बदनामी देता है, पीआर नाम नहीं देता है। पीआर हम्म। आपके जब मीडिया में फिगर्स देते हैं, अरे पीआर के दिए हुए फिगर हैं, ये फेक हैं, झूठे हैं, तो पीआर हम्म। बदनामी देता है। आज की डेट में पीआर की कोई जरूरत नहीं रहेगी। कायदे से हाँ। अगर एक एक फिल्म एक्टर, डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस एक दो फोन अटेंड करने वाले रख दे कि भाई हम्म। ठीक है तुम ही बात कर लेना, इनको बुला लेना, इनको छोड़ देना, तो कोई जरूरत नहीं रह जाती पीआर की। पूरा सोशल मीडिया सबके हाथ में, जितना हमारे हाथ में उतना ही उनके हाथ में है। हाँ तो ये बात बिल्कुल, और पीआर पे लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल आजकल। जो भी सो कॉल्ड बड़े पीआर हैं, जिनको हम लोग किसी जमाने में स्कूटर पर और बाइक्स पर चलते देखा करते थे, मोपेड्स पर जिनको चलते देखा करते थे, जो हाँ ऑटो में और लोकल में धक्के खा के इधर उधर घूमा करते थे, आज हाँ बड़े बड़े ऑफिस लेकर और बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं। जी जी। तो ये स्थितियां, उनका काम कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उनकी वजह से फिल्में फ्लॉप और हो जाती हैं। जो बॉलीवुड के जो भी स्टार्स कह लीजिए, डायरेक्टर कह लीजिए, बदनामी और हो जाती है, मीडिया से संबंध और खराब हो जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक चीज है कि प्रमोशन पॉइंटलेस हो गया और इनकी जरूरत अब नहीं रह गई है। देखिए, प्रमोशन के पॉइंटलेस होने का एक और कारण ये है कि अब लोग खुद ही जान लेते हैं जो उन्हें जानना होता है। भाई, जब शाहरुख खान आस्क एसआर के सेशन करते हैं, जब सारे के बिल्कुल। सारे स्टार्स जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पर खुद ही अवेलेबल हैं, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, रिप्लाईज देने के लिए, तो ये फिर बीच के जो ब्रिज है इसकी कोई जरूरत नहीं है। बीच का ब्रिज पहले भी आपने सही कहा कि जेरोक्स करा के दफ्तरों तक पहुंचाने के लिए होता था, फैक्स करने के लिए होता था, किसी को रिमाइंड करने के लिए नहीं होता था। लोग अक्सर मजाक में पूछते हैं कि पीआर क्या करता है, तो मैं कहता हूँ पीआर फोन करता है, व्हाट्सएप आने पे व्हाट्सएप करता है। वो किसी भी तरीके से आपके कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसके पास 100 नंबर होते हैं अलग अलग अखबारों के, टीवी चैनल के, पत्रकारों के। इससे ज्यादा रोल नहीं है पीआर का। पीआर को लगता है कि उसने पिक्चर हिट करवा दी, लेकिन अल्टीमेटली पीआर की वजह से कोई सिनेमा देखने नहीं जाता। आप किसी पब्लिक से पूछें कि आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पीआर अच्छा है इसका इसलिए जा रहा हूँ। लोग या तो क्यूरियोसिटी के लिए जाते हैं, या अपने जिसके फैन होते हैं उसको देखने जाते हैं, या उनको लगता है देखकर, ट्रेलर देखकर कि उनको देखना चाहिए फिल्म, या उन्होंने कोई ऐसा रिव्यू पढ़ा होता है या सुना होता है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी खासी राशि, एक अच्छा खासा पैसा खर्च होता है पीआर पर। और जिस तरह से अनुराग कश्यप ये कह रहे हैं, डेफिनेटली उनके अपने कुछ कड़वे अनुभव रहे होंगे, उनके कुछ अपने ऐसे अनुभव रहे होंगे जहां उन्होंने इस चीज को नोट किया होगा कि यार मजा नहीं आता, पीआर से काम खराब हो जाता है, बनता नहीं है। देखिए, बात तो सही है, पीआर से अगर फिल्म चलने की बात है तो पूरा बॉलीवुड जानता है, और अनुराग कश्यप भी ये कह रहे हैं कि फिल्में आजकल सिर्फ 3 दिन चलती हैं बस, जी। फ्राइडे सैटरडे संडे। पूरा बॉलीवुड इस बात को मानता है कि 3 दिन का बिजनेस है, और उनका सारा जोर इस बात पे रहता है कि यार 3 दिन जो है ना, ये बढ़िया निकल जाना चाहिए। अब बस। अगर पीआर से फिल्म चल रही होती तो 3 महीने चलना चाहिए कि इस फिल्म का पीआर बहुत अच्छा है, हाँ जबरदस्त हाँ चीजें हो रही है, बढ़िया बढ़िया चीजें आ रही है, तो नहीं बिल्कुल। चलती। सबको हाँ पता है पीआर हो चाहे ना हो, हाँ फिल्म जो है वो 3 दिन ही चलनी है, और उसके बाद वो अपनी मेरिट पर चले। बिल्कुल। अगर फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी चौथे दिन से, नहीं होगी तो नहीं चलेगी। हाँ पीआर ने एक बहुत बड़ा नुकसान फिल्म इंडस्ट्री का ये किया है कि इसने जी। मीडिया और इंडस्ट्री के लोगों को तो बांटा ही है, इसने इंडस्ट्री के अंदर भी लोगों को बांट दिया है।
भाई पहले भी बड़े प्रोड्यूसर होते थे, छोटे प्रोड्यूसर होते थे, हाँ सबको बराबर मौका मिलता था, सबकी बराबर फिल्में आती थी, जी। लगती थी। इस पीआर के आने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने फिल्म वाले बड़े प्रोड्यूसर से कहा कि आप तो बड़ा पीआर करो दबा के, हाँ खूब पैसा खर्चा करो, खूब प्रमोशन करो, और मीडिया हमसे जो सेट है वहां पे हम आपकी स्टोरीज कराएंगे, इंटरव्यू कराएंगे। और सब ने अपने अपने हिसाब से वो पैकेट बना के जो सिस्टम चालू होता है वो जी। किया, और उस हिसाब से किसी से दोस्ती निभाई, किसी से कुछ निभाया, ये काम कराना शुरू किया। उसके हाँ बाद में हुआ ये, धीरे हाँ धीरे ये समझ में आने लगा मीडिया में कि यार क्योंकि अखबारों तक ये चीजें पहुंचने लगी विज्ञापन के रूप में, मार्केटिंग के रूप में, टाई अप के रूप में। तो ये हुआ कि यार जो फिल्म वाले विज्ञापन करते हैं, जो फिल्म वाले पत्रकारों को लगने लगा जो सेट करके चलते हैं, इनकी फिल्मों का ही बस हमको प्रमोशन करना है। अब इस वजह से ये हुआ कि जिनके पास पैसा था तो वो खर्चा कर रहे थे, लेकिन वो जो मझौले बजट की फिल्में, छोटे बजट की फिल्में, जिनमें हाँ प्रमोशन के लिए पैसा कम होता है या नहीं होता है, मीडिया ने उनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया, उनकी उपेक्षा शुरू कर दी, उनके बारे में खबर ही नहीं लिखते, उनके बारे में बात ही नहीं करते, जबकि फिल्म फिल्म होती है। तो एक आप पिछले 1.5 दशक में देखिए, धीरे धीरे, मतलब अब तो ये स्थिति पिछले 1 सवा दशक में खत्म ही हो गई कि मझौले बजट की फिल्म को या छोटे बजट की फिल्म को या जीरो बजट की फिल्म को मीडिया में जगह मिले। अखबार उठा के देख लीजिए पिछले 1.5 दशक के, और मैगजीनें उठाकर देख लीजिए, ऐसा लगेगा सिर्फ बस बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं और कुछ आया ही नहीं। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, और इस सिनेमा में और कुछ हुआ ही नहीं। मतलब गिनती के लोग जिनके बारे में खबरें छपेगी, गिनती की फिल्में जिनके बारे में चीजें छपेंगी, और फिर इन्हीं बड़े लोगों ने फिर धीरे धीरे ये किया कि मीडिया को मैनेज करने के साथ साथ फिल्मों के रिव्यू मैनेज करना शुरू किए। बिल्कुल वो एक बिल्कुल। अलग खेल है। तो पीआर ने ये काम किया, तो लोगों को जो फिल्म इंडस्ट्री में है उसमें जो बड़े हाउस थे, जो पैसा खर्च कर सकते थे, उनको तो जगह मिली, उनके बारे में छपा गया, उनको पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा सिनेमा की दुनिया का, वो पूरी तरह से आप कह लीजिए कि लोगों के संज्ञान में आने से ही रह गया। ये देखिए गिनती की हमारे फिल्म, दर्शक हैं, जी हमारे दर्शक हैं, ये भी इसी मुद्दे से जुड़ा मामला है जो सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी एक गुजराती फिल्म है लालो कृष्ण सदा हाँ सहायते जी आई है, जिसने जी जी, इतिहास बनाया है सबसे बड़ी शुरू। हिट जी, हाँ, सबसे बड़ी हिट तो हो गई। हाँ बेसिकली अब देखिए ना कि अगर अच्छी फिल्म आई है तो ऐसे दर्शक भी उसको सजेस्ट करते हैं इसके बारे में बात करें। ऐसा पीआर का कोई काम रह नहीं गया है कि पीआर करेगा तब होगा, मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पीआर ही हासिल कर सकता है और बिना पीआर के आप हासिल नहीं कर सकते। आजकल सबके पास इंस्टाग्राम है, सबके पास ट्विटर है, सबके पास यूट्यूब, फेसबुक, सबके पास है। और अगर आप अपनी फिल्म के बारे में बात करेंगे, अपने कंटेंट के बारे में बात करेंगे, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर चीज में दम होगा तो लोग आएंगे आपके पास आपको देखने के लिए, आपके काम को देखने के लिए, और उसके लिए आपको किसी भी पीआर की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि जब आपको अपने काम पर भरोसा नहीं होता, जब आप अपने ना तो राइटर पे पैसा खर्च कर रहे होते हैं, ना कहानी पे कर रहे होते हैं, ना क्रिएटिविटी पे, तो फिर आप गिमिक्स पर भरोसा करने लगते हैं कि कोई गिमिक हो जाएगा, कोई ऐसा मार्केटिंग गिमिक होगा जिसकी वजह से पिक्चर चल जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारा मकसद सिर्फ लोगों को किसी तरह हॉल में घसीट कर लाना और उनके जेब से पैसे निकाल लेना है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग पिक्चर देखने के बाद हमको गाली दे रहे हैं, ताली दे रहे हैं, कहीं कुछ अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, हमारी अगली फिल्म के लिए ऑडियंस बन रही है, नहीं बन रही है, हम कैसा मार्केट बना रहे हैं। अगर हमारा इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं रह जाता तो हाँ, उन लोगों के लिए फिर पीआर है, क्योंकि उनको फिर पीआर की ही ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास दम है, आपके कंटेंट में दम है और आपको लगता है कि आपने एक ऐसी चीज़ बनाई इसको लोग देखने आएंगे, तो आपको किसी पीआर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोग आप तक पूछते हुए आएंगे, लोग थिएटर पे दबाव डालेंगे कि इस सिनेमा के शोज़ ज़्यादा चलाइए, हमें इसको देखना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको पीआर की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो एक हद के बाद पीआर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी कहेगा भाई तुमने कुछ बनाया नहीं है, मैं पब्लिक को किस तरीके से खींच के लाऊं, झूठ सच बोलकर 4-5 आर्टिकल, 2-4 इंटरव्यू करा दिए, लेकिन उसकी वजह से लोग पिक्चर देखने नहीं जाते हैं। पीआर क्या करता है, हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, उनके न्यूज़ रूम में वो स्टार्स को लेके पहुंच जाते हैं और वहाँ पे घूम घूम के इंटरव्यू होता है।
बड़े-बड़े जो नामी एंकर हैं उनका इंटरव्यू करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कर लेने भर से उनके लिए जनता आ जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ एक तमाशबीनी बनकर रह जाती है, जिस तरह से आपके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो आपकी हर चीज़ को लाइक, कमेंट करते हैं, लेकिन घर से निकलकर उस दिन थिएटर नहीं पहुँचते, जिस दिन आपकी पिक्चर लगती है। अगर ऐसा होता तो जो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं सलमान खान की तो हर फ़िल्म हिट होनी चाहिए थी। उनका तो पीआर भी बहुत बढ़िया है। दुनिया भर के समाज सेवा के कामों की खबरें छपती रहती हैं उनकी। जब से उन्होंने हिरण वाला मामला हुआ है, उसके बाद उन्होंने बहुत बढ़िया पीआर अपना मैनेज किया। लेकिन वो पीआर उनको उनका धंधा नहीं चला पाया, उनकी फ़िल्में नहीं चला पाया और इमेज तो ख़ैर जो है सो है ही है। ये पूरा मामला है। एक और चीज उज्जवल जी, मैं जो बातें आपने कही इसमें जोड़ता हूं। पीआर ने बॉलीवुड के और सिनेमा के लोगों की जो मेंटेलिटी है उस पर भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। वो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि यार कुछ बोलो मत, अच्छा अच्छा बोलो, गुड गुड बोलो। हाँ, पीआर यही करता रहा। आपने सच बोलना बंद कर दिया, आपने लोगों को सच बोलने से रोका। नतीजा क्या हुआ? सिर्फ मीडिया में जो गुड गुड वाली रिपोर्टिंग रह गई फिल्मों की, या जो रिव्यू रह गए, वो तो अलग बात है। फिल्म इंडस्ट्री में भी अंदर इस तरह का माहौल बना दिया कि पीआर और रिलेशन यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप फिल्म हाँ, इंडस्ट्री को देख लीजिए, हर आदमी कहता है जी, पीआर बढ़िया होना चाहिए, रिलेशन बढ़िया होना चाहिए। मतलब हुँ, फिल्में जाएं भाड़ में, फिल्मी दुनिया जो है वो भाड़ में जाए। हमारे को तो अपना पीआर मेंटेन करना और लोगों से रिश्ते बढ़िया रहना चाहिए, क्योंकि काम हाँ, तो ऐसे ही मिलेगा। क्योंकि अब काम टैलेंट से नहीं मिलेगा, काम इसलिए नहीं मिलेगा कि आप अच्छा करते हैं, आपको काम इसलिए मिलेगा कि आपके रिश्ते अच्छे हैं, आप कोई नेपोटिज्म का केस है, आप कोई आपकी किसी से रिश्तेदारी है। जी, तो इसने फिल्मों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पर जिस गुजराती फिल्म की बात आई है, लालो कृष्णा सदा हाँ, सहायते, ये गुजराती की इस साल की बल्कि आई थिंक अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म है, हिट फिल्म है ना? जी, कमाई के मामले में भी, पॉपुलैरिटी के मामले में भी। अब मैं यहाँ पर बगैर नाम लिए एक बात बताता हूँ, जो मैंने रिश्तों और पीआर की बात की। हमने पिछले दिनों एक गुजराती व्यक्ति के ब्लॉग पर जो है चर्चा की थी, अपने इसी जी, इसी समय, जी, और जी, कहा कि भाई ये बहुत बढ़िया ब्लॉग है और बहुत सही चिंताएं जताई गई इसमें, और हाँ, बॉलीवुड के लिए भी वो चिंताएं वाजिब है, और हमने लंबा डिस्कशन किया था। हाँ, हाँ, उसके बाद हमारी उन सज्जन से बातचीत हुई थी और हमने उनसे कहा था कि भाई जी, हम चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, और हाँ, वो हाँ, राजी भी हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हाँ भाई बात करेंगे। हाँ, लेकिन फिर जब उन्होंने आपके और मेरे चैनल देखे, तो मुझे हाँ, ऐसा लगता है कि फिर वो घबरा गए। यार ये हाँ, लोग जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से खुल के हाँ, बोलते हैं, अगर मैं हाँ, इनके साथ बात करूंगा, भले ही मैं हाँ, चिंता व्यक्त कर रहा हूँ ब्लॉग में, वो तो 100-200 लोग भी नहीं पढ़ रहे, पता ही नहीं हाँ, चल रहा है, लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से बात लिख दे रहा हूँ, धंधा मेरा चल रहा है। अगर हाँ, इनके यहाँ आके मैंने बात कर ली, तो कहीं हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में मेरे खिलाफ माहौल न बन जाए। हाँ, क्योंकि जिन हाँ, लोगों के साथ बॉलीवुड में मैंने फिल्म बनाई, या हाँ, जिनके साथ में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहता हूँ, हाँ, उनसे मेरे रिलेशन ना खराब हो जाए। कहने हाँ, को वो गुजराती सिनेमा को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, हाँ, बड़ी हाँ, क्रांति करना चाहते हैं, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, जब सामने आकर सच बोलने की बात आती है, तो फिर वो हाँ, मुंह चुरा जाते हैं, फिर वो हाँ, पलटकर फोन नहीं करते हैं, है ना? हुँ, फिर वो आपका फोन नहीं उठाते हैं, ये समस्या है। तो ये भी हुँ, पीआर की वजह से, आज से 20 साल पहले ये नहीं था। हुँ, हमने हुँ, फिल्म मैगजीन्स में कितने कितने बोल्ड इंटरव्यू देखे हैं। हुँ, आपने और मैंने भी, एक समय था जब एक्टर्स बहुत खुल के बात करते थे, वो फिल्म इंडस्ट्री की भी आलोचना करते थे, अच्छा जी, काम जो नहीं कर रहे हैं, सिनेमा के ट्रेंड्स पर बात करते थे। हाँ, लेकिन इधर ये जो पिछले 1.5-2 दशक में हुआ है कि भाई पीआर और रिलेशन मेंटेन, हुँ, तो ये रिलेशन मेंटेन करने के चक्कर में सारी चीजों को बर्बाद करने का जो रास्ता है इन लोगों ने खोला हुआ है। तो ये भी पीआर का नतीजा है। तो पीआर ने बहुत गहरा असर डाला है इस फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की जो मानसिकता है उस पर भी। हुँ, तो हुँ, उनका ध्यान अब अच्छी फिल्में बनाने पर नहीं है, उनका हाँ, ध्यान इस बात पर है कि भाई हमारा 2 और 2 4 बना रहना चाहिए, ये 2 और 2 5 ना हो जाए कहीं। तो ये भी एक और पीआर का नुकसान है, और ये बड़ा गहरा नुकसान है। इसने सिनेमा देखिए का एनालिसिस बंद करा दिया है। मुझे लगता है कि अनुराग कश्यप वैसे भी जिस तरीके से देखते रहे हैं, अभी उनके भाई अभिनव कश्यप ने जिस तरह से बातें कहीं
सलमान खान के बारे में और फिर किस तरीके से उनका टेक रहा है। वो बताता है कि अनुराग कश्यप थोड़ा अलग टेक रखते हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया उनका अलग है और उन्होंने कोशिश की है अपनी तरफ से बदलाव लाने की या बदलाव में जीने की। लेकिन वही है कि एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। जब इतने सारे एक जैसे जमा हों, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सच्चाई तो जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप क्या करते हैं? आप एक आध इंटरव्यू में बात बोल देते हैं, एक आध जगह अपनी बात बोल देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि इस समय पीआर की जकड़ में है बॉलीवुड। हाँ बिल्कुल पीआर की जकड़ में, पर मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि जब बॉलीवुड को ये बातें समझ में आएगी और जब उसके अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है और जब वो खुद ईमानदारी से एनालिसिस करना शुरू करेगा, तो वो इन सब चीजों से खुद को जो है वो झटक लेगा। ये बात तो पक्की है। और दिख ही रहा भाई, जब आपकी फिल्में चलेंगी ही नहीं तो आप पीआर को पैसा किस बात का देंगे। मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, जितने बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जितने स्टार प्रोड्यूस डायरेक्टर हैं, इनको जब भी कोई बॉलीवुड का पीआर इनके पास आता है कि हम आपकी फिल्म का या आपका पीआर करेंगे, उससे अपना इनसे पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड मांग लेना चाहिए। हर हम्म। प्रोडक्शन हाउस को पीआर से रिकॉर्ड मांगना चाहिए कि भाई पिछले 1.5 साल में तुमने जितनी फिल्में की वो बताओ, क्या बॉक्स ऑफिस पर उसका नतीजा रहा ये बताओ, और साथ ही पूछो उनसे कि आपने क्या क्या किया था, हिट हुई तो इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, फ्लॉप हुई तो आपकी क्या राय है, और आपके रहते ही कैसे फ्लॉप हो गई, आपने तो पीआर किया था, यस, आपने तो यस। मोटी फीस ली थी। हाँ, ये जब हाँ, तक, क्योंकि होता है कहते हैं कि साल के आखिर में, अभी अब हम नवंबर में आ गए, हाँ, 1 महीने बाद हम एनालिसिस शुरू कर देंगे, हाँ, साल हाँ, की बेस्ट फिल्म कौन सी रही, किस हाँ, स्टार ने कितनी हिट फिल्म दी, किसने कितनी फ्लॉप दी, ये हाँ, हाँ, सारा। लेकिन साल भर जो पूरी इंडस्ट्री एक्टिव रहती है, तो साल भर पीआर भी तो एक्टिव रहता है। जैसे बिल्कुल। हर प्रोडक्शन हाउस का, डायरेक्टर का, एक्टर का, बड़े छोटे का, सबका हिसाब है, तो वैसे तो पीआर का भी हिसाब होता है ना। हाँ, हाँ, मैं तो मीडिया में भी कुछ दोस्तों को ये सजेस्ट किया कि भाई आप लोगों के पास तो सारे मैसेज और सारे रिकॉर्ड रहते हैं, कौन सा पीआर कौन सी फिल्म संभाल रहा है, तो आप ये जो साल के आखिर में हिसाब किताब बनाएंगे कि इस हाउस हाँ, की इतनी चली, इतनी फ्लॉप हुई, इस एक्टर की इतनी, पीआर का भी नतीजा डिक्लेयर करो भाई साल के आखिरी में, कि कि किसके फलाने पीआर की पीआर कितनी जो, चली। हाँ बिल्कुल होना चाहिए ये। और मैं तो ये ये जानना बॉलीवुड, चाहता हूँ हाँ कि अगर पीआर इतना इंटीग्रल पार्ट है फिल्म इंडस्ट्री का, तो ये जो प्रायोजित वाले प्राइवेट अवार्ड्स हैं, इनमें बेस्ट पीआर का अवार्ड अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ है? आई थिंक एक आध बार शायद किसी को मिला है, मुझे ऐसा ना? ध्यान आ रहा है, मतलब लेकिन आप कोई सोचिए, आप पॉपुलर कह रहे हैं एक कैटेगरी आध वाले बार, में जी। लेकिन ये तो क्लेम जी, करते हैं पूरी इंडस्ट्री चला रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है सो एक आध कहीं ना बार तो कहीं फिल्म स्थिति वाले ये भी भी जानते हैं, फिल्म जिस वाले भी वक्त ये लोग, जानते हैं कि कोई हाँ इतनी हाँ जरूरत नहीं है इनकी। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक शील्ड के तौर पर, एक कहते हैं ना, जब आप कमजोर होते हैं तो आप हर तरह की शील्ड, हर तरह का कवर लेकर चलते हैं। तो पीआर भी एक बिल्कुल। तरह का कवर है जैसे लेकर बॉलीवुड चलता है, ताकि कहीं फंसे नहीं। फंसे तो ये निकाल देगा। जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता है, तब आप इस तरह के कवर लेकर चलते हैं, ताकि आप अगर कहीं फंस जाएं, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना फंसे, आप तो फंसने ही वाले हैं। इसलिए आप तरह तरह के कवर, तरह तरह के शील्ड लेकर चलते हैं। देखिए ये डरते हैं, फंसना होता है हाँ, तो फंस ही जाते हैं। शाहरुख खान हाँ, का पीआर कम है क्या, या पहले कम था क्या? हाँ, हाँ, पर हाँ। जब आर्यन पर मुसीबत आई तो कौन सा पीआर बचा पाया बताइए? कोई नहीं बचा पाया ना। सलमान खान पर तमाम संकट आते हैं, उनका पीआर क्या कर लेता बताइए? क्या बचा पाया पहले और क्या अभी बचा लेता है? कुछ नहीं। जब आता है तो आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई पीआर हो चाहे मार्केटिंग हो, कोई नहीं कर सकता कुछ। हाँ। आपको कायदे से इसकी जरूरत नहीं है, और आप हम्म, ठीक है अपने बबल में रहना चाहें और इसको एक ऑर्नामेंट की तरह रखना चाहें कि नहीं हमारा पीआर भी है, फला व्यक्ति हम्म, फला फर्म जो हमारा पीआर देखती। देखिए हम लोग जब यहाँ आए थे, आपको याद होगा, ये कोई कॉर्पोरेट नहीं था ये पीआर। नहीं। जैसे हाँ, मैंने हाँ। कहा ना, ये सब ऑटो में घूमते थे, स्कूटर पे घूमते थे, हम्म, दफ्तरों के हम्म, चक्कर लगाते थे, अखबारों के, हम्म, टेलीविजन चैनल के। बदमाशी कहाँ से हुई ना, ये जो हाँ, कॉरपोरेट वाला जो मामला धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में आया, तो ये भी हाँ, धीरे धीरे अपने आप को कॉरपोरेट में ढालने लगे। और उस हाँ, दौर के आप अखबार और मैगजीन्स उठाकर देखिए, कुछ हाँ, ऐसे भी अंग्रेजी मैगजीन्स आई हैं उस वक्त, हाँ, आर्टिकल छपवाए इन लोगों ने प्रायोजित ढंग से, क्योंकि मीडिया में पहचान तो थी, ये हाँ, कॉरपोरेट उभर रहा है, ये कॉरपोरेट के बड़े पीआर हैं। ब्लॉग लिखने शुरू किए, लिखवाने शुरू किए,
तो इन्होंने हाँ, अपने आप को धीरे धीरे वो रूप दिया, उसमें अपनी कमियों को छुपाया, उसमें अपने आप को जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाकर बताया। और उस समय मीडिया फिल्मों में भी कॉर्पोरेट का पैसा आ रहा था, उनको पैसा देने में समस्या नहीं थी कि ठीक है मोटा पैसा आ रहा है दे दो, हाँ, और कौन हाँ, सा इनकी जेब से जा रहा था तब। हाँ, तो उस हाँ, वक्त ये सारी चीजें बनी है, ये शक्ल जो बनी है, हाँ, जिसको कि अब अगर पोल खुलेगी जिसकी, और खुलना ही हाँ, चाहिए, हाँ, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जैसा अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि भाई इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये पॉइंटलेस है, ये प्रमोशन जो है फिल्मों का, स्टार्स का वेस्ट ऑफ मनी। अरे भाई आपके स्टार का कितने इंटरव्यू छपते हैं, कहाँ छपते हैं बताइए? हाँ, वही हाँ, हाँ, गिनती के 2-3 जगहों पर छपते हैं जब पैसा लेकर छपता है, पैसा लेके फ्री चलते में हैं, वहां नहीं छपता है। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ, मतलब क्या है, मीडिया से आप दूर हो चुके हैं, सिनेमा का मीडिया खत्म हो चुका है, तो आप हैं कहाँ, क्यों दे रहे हैं इनको पैसा भाई? एग्जैक्टली। किस दुनिया में हैं तो आप? कहाँ किस पर हैं दुनिया आपको में, पैसे हाँ। की? तो और एक और चीज देखिए, जो आपने शाहरुख खान और सलमान खान वाले जो जिक्र किया अनुराग कश्यप का, हाँ, अ, अब अनुराग कश्यप का एक खबर और भी आ रही थी। हाँ, सलमान खान के साथ उनका पंगा है, ये अब हम सब जानते हैं, मतलब वो तेरे नाम जी, की कहानी जो, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। पर जी, अभी जो एक खबर ये आ रही है, मतलब इन दिनों चल रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में दिखेगी, कि जी, सलमान खान अनुराग कश्यप के साथ काम करना चाहते हैं, जबकि अच्छा, अनुराग कश्यप तो बॉलीवुड छोड़ के चले गए हैं। हाँ, हाँ, वो हाँ, खुद ही कह हाँ, चुके हैं मैंने छोड़ दिया। यहाँ हाँ, 100 बातें उन्होंने कह दी, और यहाँ हाँ, पॉइंटलेस बता रहे हैं पीआर को भी, आज की डेट में बॉलीवुड के पीआर जी, बाकायदा उन्होंने जी, बहुत सारे उदाहरण दिए कि साउथ में कैसे काम होता है। तो बॉलीवुड का पीआर पॉइंटलेस है। और ऐसे में अगर अनुराग कश्यप के साथ सलमान खान कोई फिल्म कर लेते हैं, वो भी ऐसे दौर में जबकि अनुराग कश्यप के भाई एकदम गरियाए पड़े हुए हैं सलमान को जितना, बिल्कुल, बिल्कुल, तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। तो अब ये चीज होती तो क्या इस खबर के ब्लास्ट होने में, या इस पर हाँ, बहुत सारी बात होने में किसी पीआर की जरूरत है? कुछ भी ज़रूरत नहीं है, पीआर की ज़रूरत कुछ ही नहीं है। मतलब मुझे जरूरत पीआर का कोई कहाँ रोल है ही दिखाई नहीं पीआर? देता हाँ, कहीं पर भी रोल ही दिखाई नहीं नहीं है, हाँ बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि बड़ी वाजिब बात कही अनुराग कश्यप ने कि भाई पीआर जो है आज की डेट में पॉइंटलेस हो चुका है, इसकी जरूरत फिल्म इंडस्ट्री को नहीं है, फिल्म स्टार्स को नहीं है। एक आध है। मैनेजर या एक आध व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास मीडिया के 150 लोगों के फोन हो, और उसमें भी देख ले कौन सेंसिबल लोग हैं, किससे कब हाँ, बात करनी या नहीं करनी है। उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये पूरी पीआर इंडस्ट्री जो है, ये मतलब वही जो आपने शुरू में कहा कि भाई वो गाड़ी के नीचे चलने वाला जानवर, या जो मैंने कहा कि जो उल्टा हाँ, लटका हुआ पक्षी, एक हाँ, जमीन संभाले, दूसरा आसमान संभाले। हाँ। तो मुझे लगता है कि हमें इस लाइव सेशन में जो समझाना था जनता को, जनता समझ चुकी है कि पीआर की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री की आधे लोग खुद इस बात को मानते हैं और कहीं न कहीं खुद स्टार्स भी जानते हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ऐसे कहा कि वो एक शील्ड लेकर चलते हैं कि एक कहते हैं ना, एक स्टेपनी है, पंक्चर हो गया तो काम आ जाएगी कभी, उस तरह का मामला है। वो पंक्चर कभी होता काम है, नहीं आती जब हाँ, पंचर होती है तो पंक्चर होता है तो पता चला वो गायब हो जाती है। वो गायब तो हो जाती ये एक ऐसा मामला है कि बस आप अपने ख्वाबों ख़यालों में लेके चलते हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पे इसका कोई इस्तेमाल नहीं है।